सुबह की पहली किरणों के साथ धौलपुर का राजमहल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। महल के बाहर सैकड़ों लोग अगले दिन होने वाले स्वर्ण मुकुट उत्सव की तैयारियों में लगे थे। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे। सैनिक महल की सुरक्षा कर रहे थे और महल के अंदर संगीत की मधुर धुन गूंज रही थी। राजा वीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। इस बार का उत्सव पूरे राज्य में सबसे भव्य होगा, उन्होंने मंत्री सोमदेव से कहा। उसी समय राजकुमारी अनाया महल के बगीचे से दौड़ती हुई दरबार में पहुंची। उसके साथ उसका शरारती तोता मिट्ठू भी उड़ता हुआ आया। मिट्ठू जोर से बोला, उत्सव मिठाई, उत्सव मिठाई। पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अनाया, कल तुम पहली बार राजमुकुट पहनकर प्रजा को संबोधित करोगी। अनाया ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं पूरे राज्य की सेवा करने का वचन देती हूँ। शाम होते ही महल के सबसे सुरक्षित कमरे में रखा राजमुकुट देखने के लिए राजा, मंत्री और मुख्य सेनापति पहुंचे। लेकिन जैसे ही भारी लोहे का दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था। सोने का राजमुकुट गायब था। यह कैसे हो सकता है? राजा की आवाज कांप गई। सेनापति बोला, महाराज, तुरंत पूरे महल को घेर लिया जाए। कुछ ही मिनटों में महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। किसी को अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अनाया ने कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया। उसे फर्श पर एक छोटी सी चांदी की चाबी मिली, जिस पर एक अजीब सा निशान बना था, उड़ते हुए बाज का। यह चाबी यहाँ कैसे आई? उसने धीरे से कहा। मंत्री सोमदेव चौंक गए। यह निशान कई साल पहले बंद किए गए गुप्त तहखाने का है। उसी समय मिट्ठू उड़कर खिड़की के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई भागा, कोई भागा। अनाया खिड़की तक दौड़ी, लेकिन बाहर अंधेरा था। उसे सिर्फ महल की दीवार के पीछे एक काली परछाई दिखाई दी, जो पल भर में गायब हो गई। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, आज से इस रहस्य की जांच की जिम्मेदारी राजकुमारी अनाया संभालेंगी। जब तक राजमुकुट नहीं मिलता, उत्सव नहीं होगा। अनाया ने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं वचन देती हूँ, चोर चाहे महल के अंदर हो या बाहर, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। उसे अभी ये नहीं पता था कि इस चोरी का संबंध महल के 20 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से है, जिसे पूरे राज्य से छिपाया गया था। रात गहरा चुकी थी। पूरे महल में सन्नाटा पसरा था। गलियारों में केवल मशालों की लौ टिमटिमा रही थी। राजकुमारी अनाया अपने कमरे में रखी चांदी की चाबी को बार बार देख रही थी। उस पर बना उड़ते हुए बाज का निशान उसे बेचैन कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमारी, मैं वीर हूँ। बाहर से आवाज आई। वीर महल का सबसे बहादुर युवा सैनिक था और अनाया का बचपन का मित्र भी। मुझे लगता है कि ये चाबी पुराने तहखाने की है, वीर ने धीरे से कहा। अनाया ने मशाल उठाई और दोनों महल के पुराने हिस्से की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे तोता मिट्ठू भी उड़ता हुआ आ गया। मिट्ठू बोला, धीरे चलो, धीरे चलो। महल के एक सुनसान गलियारे के अंत में पत्थर की एक बड़ी दीवार थी, जिस पर वही बाज का निशान बना था। अनाया ने चाबी ताले में लगाई। खटाक! भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक लंबी सीढ़ी नीचे जा रही थी। तीनों सावधानी से नीचे उतरे। तहखाने में पुराने संदूक, टूटे हुए कवच, जंग लगी तलवारें और धूल से ढकी तस्वीरें रखी थीं। अचानक अनाया की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसमें राजा वीरेंद्र के साथ एक बहादुर सेनापति खड़ा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, सेनापति रुद्र, राज्य का सबसे वफादार रक्षक। वीर ने हैरानी से कहा, मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों तुरंत एक बड़े संदूक के पीछे छिप गए। एक नकाबपोश व्यक्ति हाथ में लालटेन लिए तहखाने में आया। उसने एक पुराने संदूक से एक मुहर लगी चिट्ठी निकाली और धीरे से कहा, बस एक दिन और, फिर पूरा राज्य मेरा होगा। अनाया उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन तभी मिट्ठू से गलती हो गई। वो जोर से बोला, चोर, चोर! नकाबपोश व्यक्ति चौंक गया।
उसने तुरंत लालटेन बुझाई और अंधेरे का फायदा उठाकर एक गुप्त दरवाजे से भाग निकला। जब अनाया और वीर उसके पीछे पहुंचे तब तक वह गायब हो चुका था। जमीन पर केवल एक छोटी सी सुनहरी अंगूठी पड़ी थी। उस अंगूठी पर वही राज चिन्ह बना था जो केवल महल के सबसे ऊंचे अधिकारियों को दिया जाता था। अनाया ने अंगूठी उठाई और गंभीर स्वर में कहा, इसका मतलब चोर कोई बाहरी नहीं है, वो महल के अंदर का ही कोई बड़ा अधिकारी है। उसी समय ऊपर महल की घंटी जोर जोर से बजने लगी। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, राजकुमारी। राजकोष का दरवाजा भी खुला मिला है और लगता है कि चोर फिर से महल के अंदर है। अनाया और वीर ने एक दूसरे की ओर देखा। रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था। महल की खतरे की घंटी लगातार बज रही थी। सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा वीरेंद्र स्वयं राजकोष की ओर बढ़े। उनके पीछे राजकुमारी अनाया, वीर, मंत्री सोमदेव और महल के सभी अधिकारी थे। राजकोष का भारी दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सोना, चांदी और हीरे जवाहरात अपनी जगह पर रखे थे। राजा ने हैरानी से पूछा, अगर कुछ चोरी नहीं हुआ तो चोर यहाँ क्यों आया था? अनाया धीरे धीरे कमरे का निरीक्षण करने लगी। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़े एक छोटे से लाल कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया। ये किसी सैनिक की वर्दी का कपड़ा नहीं है। वीर ने कहा। मंत्री सोमदेव बोले, ये कपड़ा केवल राज परिवार या मुख्य सेनापति के विशेष वस्त्रों में इस्तेमाल होता है। इतने में मिट्ठू उड़कर एक पुरानी अलमारी के ऊपर जा बैठा। वो जोर से चिल्लाया, इधर इधर! अनाया ने अलमारी हटवाई। पीछे पत्थर की दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा छिपा था। दरवाजा खुलते ही एक संकरी सुरंग दिखाई दी। दीवारों पर मशालें जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले ही कोई वहां से गुजरा हो। अनाया, वीर और 2 सैनिक सावधानी से सुरंग में आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? वीर ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अचानक सामने से एक काले कपड़ों में लिपटा नकाबपोश व्यक्ति दौड़ता हुआ दिखाई दिया। रुको! अनाया चिल्लाई। नकाबपोश तेजी से भागा। सुरंग में पीछा शुरू हो गया। कभी वो दाईं ओर मुड़ता, कभी बाईं ओर। आखिरकार वो एक बंद दरवाजे तक पहुंचा। उसने दीवार में छिपा एक लीवर दबाया। पत्थर का दरवाजा खुला और वो बाहर निकल गया। जब तक अनाया और वीर वहां पहुंचे, वो गायब हो चुका था। लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी कमर से बंधी राजसी मुहर वहीं गिरा गया। अनाया ने मुहर उठाई। उस पर साफ लिखा था, मुख्य सेनापति कार्यालय। वीर चौंक गया। क्या मुख्य सेनापति इस चोरी में शामिल हो सकते हैं? अनाया कुछ पल चुप रही। बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अब हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। उसी समय महल के बाहर से ढोल की आवाज सुनाई दी। एक संदेशवाहक घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। उसने घबराते हुए कहा, महाराज, किसी ने पूरे राज्य में ये अफवाह फैला दी है कि राज मुकुट हमेशा के लिए चोरी हो चुका है। लोग घबराने लगे हैं। राजा चिंतित हो उठे। अनाया ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक सच सामने नहीं आ जाता, किसी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा असली चोर ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुकी हो, लेकिन मेरा असली खेल अब शुरू होगा। महल में आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर तैनात थे, लेकिन राजकुमारी अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी मेज पर रखी राजसी मुहर को ध्यान से देख रही थी। तभी मिट्ठू खिड़की पर आकर फड़फड़ाया, अनाया, आओ, जल्दी आओ। अनाया और वीर उसके पीछे पीछे महल के पुराने गलियारे की ओर चल पड़े। गलियारे के अंत में एक बंद सभा कक्ष था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर धीमी आवाजें आ रही थीं। अनाया ने सावधानी से अंदर झांका। कमरे में 4 नकाबपोश लोग गोल मेज के चारों ओर खड़े थे। उनमें से एक बोला, कल रात अंतिम योजना पूरी होगी। राज मुकुट हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा। दूसरे ने कहा। लेकिन राजकुमारी हमारी राह में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। तीसरी आवाज आई, उसे गलत सुरागों में उलझाए रखो।
उसे कभी असली तहखाने तक मत पहुंचने देना। अनाया ये सब सुनकर चौंक गई। तभी वीर का पैर एक पुराने कवच से टकरा गया। ठन! कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कौन है बाहर? एक नकाबपोश गर्जा। चारों नकाबपोश दरवाजे की ओर दौड़े। अनाया और वीर तुरंत पास के एक विशाल पर्दे के पीछे छिप गए। मिट्ठू उड़कर छत की लकड़ी की बल्ली पर जा बैठा। नकाबपोशों ने पूरे गलियारे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद वे वापस कमरे में लौट गए। जाते जाते उनमें से एक के हाथ से एक पुराना नक्शा नीचे गिर गया। जैसे ही वे चले गए, अनाया बाहर आई और नक्शे में महल का एक गुप्त कक्ष बना था, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उस पर लाल स्याही से लिखा था, राजमुकुट यहीं छिपाया जाएगा। वीर उत्साहित होकर बोला, अब हमारे पास सबसे बड़ा सुराग है। लेकिन तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। ताली ताली ताली! अनाया और वीर ने पलट कर देखा। मुख्य सेनापति वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, इतनी रात को महल में घूमना सुरक्षित नहीं है। अनाया ने उनके चेहरे को ध्यान से देखा। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या सेनापति सचमुच निर्दोष थे या वे अपनी चाल बहुत होशियारी से छिपा रहे थे? सेनापति मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अनाया ने नक्शा अपनी कमर में छिपाया और धीरे से कहा, कल सुबह हम इस गुप्त कक्ष का रहस्य जरूर जानेंगे। उसे नहीं पता था कि उसी समय असली अपराधी महल की दीवारों के भीतर उनके हर कदम पर नजर रखे हुए था।